बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में आपने क्लर्क पर अप्लाई करना है, क्लर्क के आपने टेस्ट देने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों को तफसील के साथ बताने लगा हूँ इसका जो क्लर्क का पेपर पैटर्न, सिलेबस, क्लर्क के कितने टेस्ट होंगे, क्या फिजिकल टेस्ट होता है, और नंबर 3 पे जो दूसरा तहरीरी इम्तिहान लिया जाता है यानी रिटन टेस्ट, वो किस तरह का होता है, हर एक चीज़ के बारे में तफसील के साथ इस वीडियो में हम लोग को बताया जाएगा। तो न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के लिए और खास पाकिस्तान आर्मी की सभी पोस्टों की तैयारी के लिए पास्ट पेपर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन तैयारी करवाई जा रही है। इस चैनल फॉर जॉब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2-3 अहम क्वेश्चन है, काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट्स में पूछते हैं, आप लोगों को बता दूं, फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखें, पाकिस्तान आर्मी क्लर्क में अप्लाई करने जो आप लोगों की तालीम है वो इंटर यानी FA FSC या इसके इक्वल सी ग्रेड के साथ, यानी आपका रिजल्ट कार्ड आपके सनद पर सी ग्रेड के साथ आपने इंटर किया हुआ FA FSC या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप पाकिस्तान आर्मी क्लर्क में अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 7 पर काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट्स में पूछते हैं कि पाकिस्तान आर्मी क्लर्क में अप्लाई करने के लिए कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान आर्मी क्लर्क में अप्लाई करने के लिए कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट, कोई स्किल सर्टिफिकेट नहीं भी है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिर्फ इसमें पाकिस्तान आर्मी क्लर्क में अप्लाई करने के सिर्फ आपकी इंटर यानी FA FSC या इसके इक्वल सी ग्रेड के साथ है, तो आप पाकिस्तान आर्मी क्लर्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं, जब आप पहली दफ़ा टेस्ट देने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के किसी भी सिलेक्शन सेंटर, रिक्रूटमेंट सेंटर या रेजिमेंटल सेंटर जाते हो टेस्ट देने के लिए पहली दफ़ा, तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स यानी आपके कागजात चेक होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके पास डोमिसाइल, आपकी एजुकेशन सनद, आपका रिजल्ट, आपका जो ID कार्ड है, आपके वालिद साहब की ID कार्ड की फोटो कापी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपके फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए, और सारी चीज़ें ये ओरिजिनल भी होनी चाहिए और इसकी अटेस्टेड फोटो कापीज भी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, नंबर 2 पर आपका इनिशियल मेडिकल होता है, यानी आपका तभी महीना होता है। तो तभी महीने में आपकी चेस्ट, आपकी हाइट, आपके पूरे जिस्म का महीना होता है, आपके जिस्म में कोई आपका जो पाँव है या आपके बाजू में कोई हड्डी फ्रैक्चर ना हो, कोई हड्डी टूटी ना हो, कोई गहरा जख्म ना हो, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना चाहिए, आप में कोई मूजी, आपके जिसमें कोई मूजी मरज़ नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें वो आपकी इनिशियल मेडिकल में चेक करते हैं। तो जो आपकी हाइट है वो 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए, आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच, और जो चेस्ट है आपकी वो 31 से अगर ज़्यादा है, 31.5 या 32 है, तो आप बिल्कुल सही है, आपका मतलब कि कलर के लिए इतनी ही चाहिए होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, आपका इनिशियल मेडिकल हो जाता है, तो नंबर 3 पर आपके 3 तरह के टेस्ट होते हैं, 3-4 तरह के टेस्ट होते हैं। जो आप लोगों का पहला टेस्ट होता है वो होता है जहानत का यानी इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस के 2 पार्ट हैं, वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो आपका दूसरा टेस्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट यानी शख्सियत नामा टेस्ट। ये दोनों 50-60 नंबर के टेस्ट होते हैं और अच्छे नंबर से पास करने जरूरी होते हैं। तो नंबर 3 पे आपका होता है तहरीरी इम्तिहान। तो तहरीरी इम्तिहान 2 हिस्सों में भी लेते हैं, यानी तीसरा और चौथा टेस्ट भी कर लेते हैं, और तीसरा जो तहरीरी इम्तिहान है वो इकट्ठा भी होता है, यानी 100 नंबर का तहरीरी इम्तिहान होगा। इसमें 60 नंबर के MCQs टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, वर्ल्ड GK, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें 60 नंबर के MCQs टाइप होता है, और इसमें जो 40 नंबर का वो और सब्जेक्टिव होता है, यानी उसमें ट्रांसलेट होती है उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, इसमें उर्दू के क्वेश्चन होते हैं। इसमें 5 नंबर का इंग्लिश कैसे आता है, 5 नंबर का उर्दू कैसे आता है, और बेसिक मैथ के क्वेश्चन होते हैं। यानी इस तरह आपका जो तीसरा जो टेस्ट होता है वो इकट्ठा भी ले लेते हैं, तीसरा और चौथा, और अलग अलग भी ले लेते हैं। तो आप इस तरह मतलब कि आपको शायद पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो जब आपके ये सारे टेस्ट पास हो जाते हैं, फिर आपको 1-2 दिन या कुछ भी दिन वो बताते हैं, उसके बाद फिर आपको दोबारा मैसेज किया जाता है, दोबारा आपको डेट दे देते हैं, उस डेट पर आते हैं। फिर आप नंबर 4 पे आपका होता है फिजिकल टेस्ट। तो क्लर्क का जो फिजिकल टेस्ट बिल्कुल मुकम्मल होता है। फिजिकल टेस्ट में रनिंग भी होती है, फिजिकल टेस्ट में पुशअप, सिटअप, चिनअप, हर एक चीज़ की आपने तैयारी करके जानी है। तो रनिंग आपकी जो 1.6 किलोमीटर से भी ज़ायद हो सकती है, यानी 1.7 या 1.8 किलोमीटर हो सकती है, तो आपने अच्छी इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। 8 मिनट रनिंग का टाइम होता है, तो 8 मिनट में आप 7 मिनट की आपने प्रैक्टिस करके जानी है। तो इसके अलावा आपके पुशअप तकरीबन आपके 30-35 आप पुशअप की आपने तैयारी करनी है, सिटअप, चिनअप की आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5 पे। देखिए, आपको मैंने तफसील से बताया कि सबसे पहले जब आप सेंटर जाते हो, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, उसके बाद फिर आपका इनिशियल मेडिकल होता है, फिर आपके 3-4 तरह के तहरीरी इम्तिहान, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद क्लर्क का एक और टेस्ट होता है, यानी वो एक दूसरा टेस्ट लिया जाता है कुछ दिनों के बाद। यानी आपका जो पहले जो तहरीरी इम्तिहान और आपके जो फिजिकल टेस्ट हो जाते हैं, उसके तकरीबन 15-20 दिन बाद वो आपको दोबारा मैसेज करते हैं। क्लर्क का दूसरा टेस्ट होता है, वो 100 नंबर का होता है। तो अभी उसकी तफसील जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी क्लर्क के दूसरे टेस्ट के बारे में। जब आपका दूसरा टेस्ट होता है, वो एक तो होता है वो इंग्लिश में होता है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं? इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसलेट उर्दू से इंग्लिश आती है, इंग्लिश से उर्दू आती है, सिंगुलर प्लूरल इसमें आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसमें प्रपोजिशन आती हैं, करेक्ट सेंटेंस आते हैं, इंग्लिश ऐसे आता है। तो ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें पाकिस्तान आर्मी क्लर्क के टेस्ट में उर्दू के क्वेश्चन भी आते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, करेक्ट रॉन्ग, बेसिक उर्दू ग्रामर आपकी सभी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी के दूसरे टेस्ट में
कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं। यानी आपको बेसिक जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको शॉर्टकट कीज़ लाजमी आनी चाहिए और जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर की वो आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टेस्ट में जो पाकिस्तान जीके, वर्ल्ड जीके और इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन भी आपके टेस्ट में आते हैं और बेसिक मैथ के क्वेश्चन भी आपके टेस्ट में आते हैं। तो इस तरह का पाकिस्तान आर्मी के जो क्लर्क का दूसरा टेस्ट इस तरह का होता है। तो मजीद अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ सकते हैं, फिर आपको जवाब दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।